morning class. Today I am taking your science class, chapter 4th, chemical chemicals and chemical changes, and topic is the balancing and writing formula, chemical formulas. In previous video we would discuss what is the balancing and how can we find it. तो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वैलेंसी क्या होती है और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं. वैलेंसी इज अ आयंस प्रेजेंट ऑन एटम्स या चार्जेस प्रेजेंट ऑन एटम. किसी भी एटम के ऊपर जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उसको वैलेंसी कहते हैं. हम लोगों ने डिस्कशन किया था, विद एग्जांपल्स ऑक्सीजन का लिया था, हाइड्रोजन का लिया था. तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हाइड्रोजन की जो एटम थे, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है. हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो होती है +1. ये हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है और क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है. इसीलिए इसकी मोस्टली जो केसेस में होते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या होती है वो +1 होती है. जो वैलेंसी जो है या जो ऑक्टेट स्टेट होती है, उस ऑक्टेट स्टेट में एक फॉर्मूला मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, 2n². इस फॉर्मूले से क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो सेल्स होती हैं एटम्स की, उसमें क्या करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं. अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है. तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट सेल में होते हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 है. तो अब क्या करना है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने यहाँ पे 1 है. क्या करना चाहिए, ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, ये तो कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, ले सकता है, या क्या कर सकता है अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, दे सकता है किसी को. तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वो +1 होती है. क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है. मतलब देना ज़्यादा आसान है लेने की अपेक्षा. मतलब हम कर्ज पे क्यों रहे, हम कर्ज दें. तो वही चीज़ करता है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है. अब आते हैं जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं जो मोनो एटॉमिक के हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. मोनो एटॉमिक में सोडियम इलेक्ट्रॉन है. सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 11 होता है. 11 में कैसे बनाएंगे, 2 8 1. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या है कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2, जो कंपल्सरी है ऑक्टेट स्टेट के लिए. सेकेंड सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8, जो ऑक्टेट स्टेट के लिए क्या है, कंपल्सरी है. और कोई भी एटम तभी स्टेबल होगा जब वो क्या करता है, अपने सेल्स में जो नंबर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता है. तो यहाँ पे कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 7 और 8. लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स आता है 1 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. अब क्या है कि कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है. तो क्या करेगा, क्या सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, नहीं लेगा. सोडियम क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन का जो कर्ज है वो नहीं लेगा. वो उससे अच्छा ये करेगा कि भैया हमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं. तो सोडियम एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या कर देगा, वो दे देगा. जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके चार्जेस क्या हो जाएंगे, इसकी चार्जेस हो जाएंगे +1. इसका चार्जेस क्या हो जाएगा, +1. वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, +1. इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1. ठीक है. अब सेकंड जो हमारा है वो लेते हैं हम मैग्नीशियम. मैग्नीशियम आयन लेते हैं. मैग्नीशियम क्या होता है, 12 होता है.
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे क्या होगा 2 8 2, ठीक है 2 8 2। अब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 होंगे, सेकंड में कितने होंगे 8 होंगे, अब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 होंगे। तो वही कंडीशन इस मैग्नीशियम जो है एलिमेंट से इस पे भी फॉलो होती है। तो क्या करेगा ये 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा नहीं, उधार नहीं लेगा। वो क्या करेगा कि भैया हम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं किसी को, उसका भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा दे देगा, लूज कर देगा, तो लूज कर देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी +2, क्योंकि क्या कर रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है। अब आते हैं जो हमारा है थर्ड एलिमेंट से, वो क्या है एग्जांपल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम कितना होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2 8 3। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू 2n²। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2 है। सेकंड में कितनी होनी चाहिए सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए 3, हमने यहाँ पे 3 कर दिए। अब इस लास्ट सेल को ऑक्टेट स्टेट के अकॉर्डिंग इस लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए स्टेबल होने के लिए। लेकिन अब ये बताइए 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना अच्छा है या किसी से 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना अच्छा है या 3 इलेक्ट्रॉन्स देना अच्छा है। हम देने में बिलीव करते ना, तो हमने क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को हमने दे दिए। जब हम दे देंगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब व्हेन एटम्स लूज द इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड कैटायन। जब कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, देता है, डोनेट करता है, तो वो क्या कहलाते हैं कैटायंस कहलाते हैं। उसको हमेशा प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्जेस जो है वो प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई भी एटम्स किसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो क्या कहलाता है एनायन कहलाता है, और एनायन को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से करते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में हमने इसका डिस्कशन किया था। तो क्या करेगा एल्युमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा लूज कर देगा, डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +3। यहाँ पे एक जो है नोट करने वाला पॉइंट है ये है कि 1 से लेकर के और 3 एटम्स या 3 इलेक्ट्रॉन्स तक जो है वो डोनेट इजीली किया जा सकता है। मतलब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कम होते हैं, 1 to 3 तक क्या होते हैं उसको हम इजीली डोनेट कर सकते हैं। मतलब किसी को कम कर्ज देना अच्छी चीज होती है और किसी से कम कर्ज लेना क्या होती है वो भी अच्छी चीज होती है। तो मोस्टली क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स तक क्या कर सकते हैं एटम्स डोनेट कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स तक उससे ले सकते हैं। तो ये जो था वो कैटायन के बेस पे एग्जांपल्स थे। अब आते हैं जो एनायंस के एग्जांपल्स होते हैं वो कैसे करते हैं। कैटायंस में क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यूज कर रहे थे, वो डोनेट कर रहे थे। एनायन में ऐसा नहीं होता है। एनायन में होता क्या है कि सपोज करिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 5। तो यहाँ पे क्या है 2 and 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ऑक्टेट स्टेट के लिए क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए सेल बनाएंगे। पहले क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे पहले सेल में, सेकंड सेल में कितने फिल करेंगे 1 2 3 4 5। अब ऑक्टेट स्टेट ऑब्टेन करने के लिए इस जो नाइट्रोजन है इसको कितने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। जब 3 इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे क्या होंगे ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये ऑक्टेट स्टेट क्या हो जाएगी इसकी कंप्लीट हो जाएगी और जो नाइट्रोजन का जो एटम्स है वो क्या हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जब ये स्टेबल हो जाएगा
तो अब इसको क्या करेंगे, जो इसके चार्जेस आएंगे, जो इसकी वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी, -3। कितनी आएगी, -3। तो यहाँ पे आप देखते हैं, इसके बाद आता है कि एक एग्जांपल और आपको दे रहे हैं, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाएंगे 2 and 4। कितना बनाएंगे, 2 and 4। जब 2 and 4 बनाएंगे तो ये है कि इसमें क्या है, ये शेयरिंग वाला एग्जांपल है। कैसा एग्जांपल है, शेयरिंग वाला एग्जांपल है। सॉरी, शेयरिंग वाला एग्जांपल से आपको बाद में बताएंगे। आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7। कितना होता है, 2 and 7। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे सेल्स में। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया, सेकंड सेल में कितनी करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 करेंगे। 7 2 कितना हो गए, 9 हो गए। अब क्या है, इस फ्लोरीन को ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करनी है, स्टेबिलिटी लानी है अपने एटम्स की। क्या करेगा, क्या 7 से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी। तो कोई भी अपनी एनर्जी लॉस करना नहीं चाहेगा। तो ये क्या रहेगा कि हमें सिर्फ ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसा करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, यहाँ से गेन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। जब गेन करेगा क्या हो जाएगा, इसकी जो वैलेंसी रहेगी वो -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था। तो मैंने ये कहा कि कोई भी एटम्स है वो 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन तक इजीली क्या कर सकता है, ये तो गेन कर लेगा और ये तो क्या कर लेगा, ये तो गेन कर लेगा, ये क्या कर लेगा, लूज कर लेगा। क्या कर लेगा, लूज कर लेगा। ये इजीली हो जाता है। तो इसीलिए जो वैलेंसी लिखते हैं वो -1 -2 और -3 +1 +2 और +3। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को ना लूज कर सकते हैं ना गेन कर सकते हैं। हमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या करनी पड़ती है, शेयरिंग करनी पड़ती है। हमें चीज़ें शेयर करनी पड़ती है। तो जो ऑक्सीजन का जो एग्जाम्पल दिया था, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। और उस एटॉमिक नंबर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सेल्स में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, दो हो गए फर्स्ट सेल में। सेकंड सेल्स में कितने रहेंगे, 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या चाहिए, ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, हमने क्या कहा, 3 इलेक्ट्रॉन्स तक इजीली क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। और 3 इलेक्ट्रॉन्स तक इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, आपके 4 हो गए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, ये शेयर करेगा। क्या करेगा, शेयर करेगा। किसी भी कंपाउंड, किसी भी एटम के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इसका होगा क्या कि जो इसका चार्ज हिस्सा रहेगा वो क्या रहेगा, वो जो है इसका चार्ज इसका रहेगा वो 4 हो जाएगा। क्या रहेगा, 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं, सॉरी, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 6। क्या हो जाएगा, 2 and 6। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सेकंड सेल में कितने जाएंगे, वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब क्या है कि जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ऑक्सीजन को अपनी ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 चाहिए। क्योंकि जो लार्ज सेल होती है, जो लार्ज सेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। तभी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, ले लेगा, गेन कर लेगा। गेन जब करता है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती आती है, माइनस में आती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी रहेगी, माइनस की 2। ठीक है, माइनस की 2। नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन पे। जो नाइट्रोजन एटम्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है। 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 5 सेल फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ऑक्टेट स्टेप कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं, 5 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये लेगा, क्या करेगा, लेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। कितने लेगा, 3। गेन करेगा, जब गेन कर रहा है तो क्या आएंगे, चार्जेस क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 3 कर रहा है। गेन कर रहा है, चार्ज नेगेटिव आएगा तो वैलेंसी मिल जाएगी माइनस की 3। मैंने ये बताया, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है। पर क्यों लूज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लूज करने से क्या होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो ज़्यादा खर्च होती है। इससे अच्छा है क्या फंडा अपना रहा है कि ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले रहा है। तो मैंने पहले भी आपको बोला है कि 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन्स तक गेन करना और लूज करना इजी है। लेकिन इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या लूज करना इजी नहीं है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होती है, केमिकल फॉर्मूले पे और भी केमिकल फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं, कैसे उसका कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये सब हमारा होगा और नेक्स्ट वीडियो होगा।